हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर खतरा बढ़ गया है। 2 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 45 का है। बीजेपी के 40 विधायक हैं। 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल था। हालांकि 3 विधायकों के सरकार से अलग हो जाने के कारण अब बीजेपी समर्थक विधायकों की संख्या 44 ही रह गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि नायब सिंह को पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्य में सत्तारूढ़ नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर खतरा बढ़ गया है। तीनों स्वतंत्र विधायकों ने बीजेपी की राज्य सरकार से समर्थन वापसी के ऐलान के साथ साथ कांग्रेस को समर्थन देने की भी घोषणा की है। इस मामले को बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने इसे साफ तौर पर कांग्रेस की साजिश बताया है। पूर्व सीएम के ओएसडी और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। जवाहर यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी नायब सैनी सरकार बहुमत में ही है। सुनिए कैसे। जनता पार्टी की सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो 3 इंडिपेंडेंट विधायक है उन्होंने कहा है, अभी उसकी पुष्टि होनी बाकी है, उन्होंने कहा है कि हमने अपना सरकार से समर्थन वापस लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। परंतु उनके जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है और बहुमत है या नहीं है इसका एक ही स्थान होता है विधानसभा सत्र। विधानसभा के अंदर ये प्रूव होता है किसी सरकार के पास विधायक है या नहीं है। ये केवल कांग्रेस के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा केवल भ्रम फैलाया जाता है। 13 मार्च को ऑलरेडी नायब सैनी जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, विश्वास मत प्राप्त किया था और 6 महीने बाद लगभग दूसरा विश्वास मत आना एक मुश्किल कार्य होता है। और जब कभी ऐसी स्थिति होगी विधानसभा में, जब कोई ऐसा विषय आएगा, हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार का बहुमत वहाँ सिद्ध कर देंगे। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरा बयान ऑफिशियल बयान है। कहीं आप निश्चित रहिए, जब भी ऐसी स्थिति होगी विधानसभा में, सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से अपना बहुमत सिद्ध करेगी। ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है। लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र ये सिर्फ एक बयानबाजी की जा रही है। मेरा आग्रह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, आए और विधानसभा में वो बहुमत अपना प्रूव करके दिखाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की सरकार है और नायब सैनी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चुनावी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो आज तक केवल जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहे हैं। इन्होंने जब अल्पमत की इनकी सरकार थी, जब ये 2009 में इनकी सरकार बनी, उस समय इनको हजका को भी इन्होंने तोड़ा और इंडिपेंडेंट लोगों को भी तोड़ा। तो ये ऐसी सरकार है, इसलिए कोई ये चलेगा। परंतु जहाँ तक हमारी सरकार पर बहुमत पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हरियाणा विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 90 है, जिसमें 2 सीटें अभी खाली हैं। हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार असेंबली में बीजेपी के हरियाणा विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 90 है, जिसमें 2 सीटें अभी खाली हैं। हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार असेंबली में बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के 10, निर्दलीय 7, इंडियन नेशनल लोक दल के 1 और एचएलपी के पास 1 विधायक हैं। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि अल्पमत में आने के बाद भी हरियाणा की नायब सिंह सरकार पर खतरा नहीं है। दरअसल किसी भी सरकार को तब तक अल्पमत में नहीं माना जाता है जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव में उसकी हार नहीं हो जाती। इसके लिए विपक्षी दलों को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा और तकनीकी तौर पर अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।